हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाइए। ये मिड पॉइंट पर पोल लेके नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। ये फोकस और ये सेंटर कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 30 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है। पार एक्सल रेज जब कुछ ना बोले तो पार एक्सल रेज ही मान के चलते हैं और एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 दे रखी है और ये 2, तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। कॉन्वेक्स लेंस है तो डायग्राम में भी देख सकते हो और वैसे भी पॉजिटिव मान के चल दो। चलो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर कभी भी आए कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, आप बताया तो है नहीं कहाँ रखें, तो ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ये यू हमसे पूछा है। ठीक है, एक छोटी सी बात समझें पहले। कॉन्वेक्स मिरर अगर ये है आपका अगर ऑब्जेक्ट माइनस के इन्फिनिटी से चले पोल, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करे माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, तो इमेज अगर इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, पॉजिटिव फोकस पर। तो इमेज मूव करती है फोकस टू पोल, फोकस टू पोल। इमेज मूव करती है फोकस टू पॉजिटिव फोकस टू पोल। अगर नेचर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ इमेज की जो डिस्टेंस है v वो पॉजिटिव है, तो जब v पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल बनती है। अगर v और u का साइन अपोजिट हो तो इरेक्ट बनती है। और m बराबर माइनस के v अपॉन यू से चेक करो, v बड़ा है कि u, तो देखो ये चला है इन्फिनिटी टू p और ये चला है फोकस से पोल, ये डिस्टेंस बड़ी है और u बड़ा है m से, u बड़ा है v से, इसलिए m छोटा होगा और m छोटा होगा तो स्मॉल इमेज बनेगी, m लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, साइज में छोटी होगी। तो ये हम पता होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे गिवन ही है, इमेज यहाँ बनेगी कहीं बेटा। ठीक है, और इसका जो साइज है HI वो HO का आधा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक तो हमने पढ़ा है माइनस के v अपॉन यू, HI अपॉन HO, ये पढ़ा है। अगर आपको f और u के टर्म में चाहिए लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो अगर आपको याद है तो बेटर है, और नहीं याद है तो एक फॉर्मूला आप मिरर फॉर्मूला आपको आता है 1/v प्लस 1/u। तो f और u के टर्म में चाहिए तो u का मल्टीप्लाई कर लो। वैसे डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको u/v प्लस u/u, u से u कैंसिल, तो u/f माइनस 1, इसको दे ले आओ u/v। f एलसीएम ले लो तो u माइनस एफ इज इक्वल टू u/v। दोनों को उल्टा करो तो v/u जो आया वो f/u माइनस एफ। तो यहाँ आप v/u की जगह पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूले में माइनस पहले से लगा हुआ है, f/u माइनस एफ। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। बेस साइन पुट करते हैं, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन पुट नहीं करते, बस केवल बाकी का सबका साइन पुट करेंगे। जो नॉन वैल्यूज है उनका साइन पुट करेंगे, जो अननोन वैल्यू है उसका साइन पुट नहीं करते। तो पहले HI देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मानने, तो इसलिए प्लस का HO/2, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वर्टिकली, तो ये HO प्लस का इक्वल टू माइनस, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी ही, तो ये 15 है, और u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसलिए साइन रखेंगे नहीं, और माइनस के 15। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 माइनस के 15 और u माइनस के 15, इसका से मल्टीप्लाई तो माइनस के 30 u माइनस के 15, तो u इज इक्वल टू माइनस के 30 और प्लस के 15, तो माइनस के 15 आ गया सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया आपका ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।